बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वो बहुत लालची था। वो हमेशा सोचता कि किसी जादू से वो अचानक अमीर बन जाए, वो भी बिना किसी मेहनत के। रामू रोज जंगल में जाता और पेड़ों की लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता। जो भी कमाता उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाता, लेकिन उसे लगता कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो कभी अमीर नहीं बन सकता। तब एक दिन जब सूरज सिर पर था और गर्मी बहुत तेज थी, रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था। वह पसीना पसीना हो गया था, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी लकड़ियां काटकर घर लौटना था। तभी अचानक ठक और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर पास के गहरे तालाब में जा गिरी। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! ऐसे रामू जोर जोर से चिल्लाया। वह घबराकर तालाब के किनारे दौड़ा और अंदर झांकने लगा। पानी इतना गहरा था कि कुल्हाड़ी कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। तब वह सोचा, अब मैं क्या करूं? इससे वह निराश भी हो गया। उसकी कुल्हाड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन वही उसकी रोजी रोटी का साधन भी थी। वह बेचारा घुटनों के बल बैठकर रोने लगा और प्रार्थना करने लगा, मेरी कुल्हाड़ी वापस दिला दो, मैं बिना कुल्हाड़ी के कैसे काम करूंगा। तभी अचानक तालाब का पानी जोर जोर से हिलने लगा और एक चमकदार रोशनी के साथ वहां से एक जलदेवी प्रकट हुई। जल देवी ने मुस्कुराकर रामू से पूछा, हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई है, कृपया मेरी मदद करें। तब जल देवी ने पानी में हाथ डाला और जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उनके हाथ में एक सोने की चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। तब रामू की आंखें चमक उठी। सोने की कुल्हाड़ी देखकर उसका लालच जाग उठा और उसने सोचा, अगर मैं हाँ कह दूं तो ये मेरी हो जाएगी और फिर मुझे किसी काम की जरूरत नहीं रहेगी। और बिना सोचे समझे उसने झट से हाँ कह दी कि ये कुल्हाड़ी मेरी है। ये सुनकर जलदेवी चेहरा गंभीर कर बैठी और उनके माथे पर हल्की शिकन आ गई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो लकड़हारे, लालच बहुत बुरी चीज है, तुम्हें अब सजा मिलेगी। इतना कहकर जलदेवी ने गुस्से से अपनी कुल्हाड़ी लेकर वापस तालाब में समा गई। रामू हैरान और परेशान हो गया। ना तो उसे सोने की कुल्हाड़ी मिली और ना ही उसकी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी वापस आई। अब वो क्या करे? तब वह जोर जोर से रोने लगा और अपनी गलती पर पछताने लगा। हे देवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने लालच में आकर झूठ बोला, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दे दीजिए, मैं बिना मेहनत के अमीर बनने का सपना नहीं देखूंगा। रामू सच्चे दिल से पछताने लगा। उसने आंखें बंद की और ईमानदारी से अपनी माफ़ी भी मांगी। कुछ देर बाद तालाब फिर से चमकने लगा और जल देवी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्से की जगह ममता थी। उन्होंने कहा, लकड़हारे, तुमने अपनी गलती मान ली, यही असली ताकत है, गलती को स्वीकार करना और उससे सीख लेना। उन्होंने पानी में हाथ डाला और इस बार उन्होंने 3 कुल्हाड़ियां बाहर निकाली, पहली सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लकड़हारे की पुरानी कुल्हाड़ी। ये लो, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। रामू खुशी से पागल होने लगा। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी झट से ले ली और बोला, धन्यवाद देवी, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। लेकिन तभी जल देवी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सच्चाई और पश्चाताप को देखते हुए मैं तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में देती हूँ। पर ध्यान रखना, असल दौलत मेहनत और ईमानदारी होती है, लालच नहीं। रामू को अब समझ आ चुका था कि लालच इंसान से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन ईमानदारी उसे असली दौलत देती है। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। धीरे धीरे उसने मेहनत से अपने काम को बढ़ाया और वो पूरे गांव में ईमानदार लकड़हारे के नाम से मशहूर हो गया। इससे अब रामू की पूरे गांव में पहचान लालची लकड़हारे से ईमानदार लकड़हारे की बन गई। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।